अब यहाँ देखिए आगे, अब आगे रक्त का परिवहन तंत्र कैसे होता है। सबसे पहला है रक्त का परिवहन तंत्र। अभी आप लोग रक्त के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? लाल होता है और लाल होता ही है ना। वो किस रूप का होता है, उसका प्रकृति कैसा होता है ना। तो रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। और गाढ़ा होता है, गाढ़ा लेकिन वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो पूछेगा रक्त के बारे में बताइए तो आपको सीधा बोलना है रक्त का रंग लाल होता है और वो द्रव के रूप में होता है और उसका प्राकृतिक क्षारीय होता है। क्षारीय और अम्लीय इसमें है ना, तो क्षारीय होता है। और क्षारीय होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान जो उसका मापा जाता है ना, क्षारीय का जो पहचान है 7 से जब ऊपर चला जाता है तो क्षारीय हो जाता है और 7 से जब नीचे आता है तो अम्लीय हो जाता है। कितना लेट? तो 7.4 होता है, तरल पदार्थ होता है जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। हृदय और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। जो रक्त है, रक्त कुछ हृदय में स्थानांतरित होता है, कुछ रक्त वाहिनियों में चला जाता है और रक्त वाहिनियां जो होती है हमारे नस को कहते हैं। किसको कहते हैं? नस को। और इसलिए यह तरल संयोजी ऊतक भी कहलाता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करती है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए रक्त को क्या कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसके बारे में दो नाम लिख लीजिए पहले, नोट कर लीजिए। रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है जो तरल रूप में क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त का रंग लाल होता है जो तरल रूप में क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त प्रवाह के दौरान सभी ऊतकों को संयोजित करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। और है क्या रक्त का संरचना कैसा होता है? तो कह है रक्त के दो प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है। दो घटक में एक ऐसा पार्ट होता है जो द्रव पानी जैसा होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। और दूसरा ठोस रूप में होता है जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और रक्त पट्टिकाणु होते हैं। यानी रक्त के दो पहलू होते हैं। कितने पहलू है? दो घटक का दो पहलू होते हैं और दो पहलू में दोनों का अलग अलग है।
तो एक में आपका सिर्फ प्लाज्मा होता है, क्या होता है, और दूसरे के रूप में होता है उसमें 3 नाम आ रहा है। एक आपका आ रहा है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, और तीसरा है रक्त पट्टिकाणु। क्या है, रक्त पट्टिकाणु। उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, PLT यानी प्लेटलेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाम सुने ना जी। जब भी किसी को डेंगू काटता है तो उसका सबसे पहले प्लेटलेट्स को चेक करता है, जॉन्डिस होगा प्लेटलेट्स को चेक करेगा। रक्त के प्रमुख 2 घटक होते हैं। रक्त के प्रमुख 2 घटक होते हैं। पहला तरल भाग, क्या होता है, तरल भाग में आता है प्लाज्मा। दूसरा होता है ठोस, ठोस भाग से लेकर ठोस भाग में 3 नाम आता है ना, हम शॉर्ट में लिख गए, आरबीसी में तो समझिएगा। क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, है ना। दूसरा WBC, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, हाँ व्हाइट ब्लड सेल, हाँ व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और एक होता है PLT, अंदर में पाया जाता है। हाँ आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन ये हमारे शरीर में इसका मात्रा है बहुत ज्यादा है और इसका मात्रा बहुत कम है। ये थोड़ा सा पाया जाता है मेन में कहीं कहीं जो है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका शरीर। ये अगर खराब हो जाएगा तो समझिए बहुत बड़ी करता है। कैंसर इसी से होता है, यही ब्लड से, ठीक है। हाँ इसके गड़बड़ी से ही जो है कैंसर का लक्षण होता है। तो इतना ध्यान रखना है, रक्त के 2 प्रमुख घटक होता है, एक तरल भाग, दूसरा ठोस भाग। तरल भाग में प्लाज्मा के रूप में होता है, जिसको पानी जिस तरह कह सकते हैं, इसको कहते हैं जब कभी कटता उठता है तो छिला गया है, कट गया थोड़ा सा, तो पहले रेड नहीं आता है, पहले व्हाइट का पानी जैसा चिपचिपाएगा, देखते हैं ना। तो वो जो व्हाइट जैसा आपका लिक्विड आ रहा है वही आपका ब्लड है, लेकिन ब्लड का तरल रूप है, इसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और जो रक्त का दूसरा रूप होता है ठोस भाग में, वो लाल खून होता है, उजला खून होता है, और प्लेटलेट होता है। 3 तरह के चीज होता है। अब तो सबसे पहले हमको जानना है इसी के बारे में, क्या प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के बारे में जानना है। इसलिए करा है, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है, गोंद जैसा लगेगा ना, चिपचिपा पदार्थ होता है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। जितना हमारे शरीर में खून होता है ना, टोटल खून का 55% हमारे शरीर में क्या है, प्लाज्मा है। यानी इसका मतलब कर सकते हैं हमारे शरीर में पानी नुमा जो प्लाज्मा उसका मात्रा बहुत ज्यादा है, 55% है। तो पूरे रक्त का 55% है। मान ले जाए कि अगर हमारे शरीर में 100% खून है, ठीक है ना, 100% खून है, तो इसमें से 55% जो है आपका सिर्फ क्या है, बाकी बच गया 45%। तो 45% में ये तीनों आएगा, इसका मात्रा ज्यादा हो जाएगा ना। बाकी 45 में वो तीनों को बांटा जाता है। 55% होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। कितना प्रतिशत? और 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण होता है, और 0.18% ग्लूकोज और 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लिख लीजिएगा प्लाज्मा टेस्ट में। प्लाज्मा एक द्रवनुमा चिपचिपा पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में
कुल रक्त का 55% पाया जाता है। प्लाज्मा में 90%, जल 7%, प्रोटीन 9%, अकार्बनिक लवण 0.1% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 45%। रक्त कोशिका का जो है कुल इसका जो है परसेंट कितना है? 45। और 45 में तो 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स में पहला क्या बताया गया था? आरबीसी, रक्त लाल रक्त, इसको कणिकाएं बोला जाता है, कोशिकाएं या कणिकाएं। रक्त लाल रक्त कणिकाएं। अब इसमें देखिए इसके बारे में जानना है क्या क्या इसमें होता है। और दूसरा जो हमारा रक्त होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा इसी को बताया गया आरबीसी का। जहां भी काटते हो वहां पे लागू नजर आता है। तो लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक होता है। लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक होता है जिसे सब लोग जानते ही होंगे। क्या होता है बताइए? जो आरबीसी होता है इसमें प्रोटीन युक्त एक विशेष वर्णक लवण होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग लाल होता है। अगर जिसके अंदर में हीमोग्लोबिन कम होगा ना, देखिएगा उसका ब्लड जो होता है जितना रियल ब्लड लाल होना चाहिए उतना नहीं होगा, उसका ब्लड का जो लाल जो गहरा पन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है चाय अधिक नहीं पीना चाहिए। चाय क्या करता है? हीमोग्लोबिन को क्षति करता है। तो बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं दिन भर में 3 बार 4 बार जितना इच्छा उतना बार, वो आदत छोड़ देना चाहिए किसी इंसान। देखिए जिनको नई जानकारी है और स्वाद अच्छा लगता है उसकी वजह से वो पी रहे हैं, तो वो तो चलो कोई बात नहीं, अपना नुकसान कर ही रहे हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, फिर आप गलती ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब से इस गलती को ज्यादा नहीं रिपीट करेंगे तो आगे चलकर तो उसका तो नुकसान तुरंत नहीं पहुंचता है। शराब जो पीता है, सिगरेट जो पीता है, क्या उस पीते के साथ मर जाता है? उसका नुकसान तुरंत नहीं दिखता है जी। साल 10 साल 5 साल के बाद उसका भर्सन जब होता है तो जब जांच होता है तो पता चला फेफड़ा पूरा काला हो गया, फेफड़ा पूरा खराब हो गया। काला कैसे होता है? अरे धुआं से। तो वो जब खराब हो जाता है एक प्रकार का कैंसर ही कहलाता है ना, तब उसे सुधारना और उसको बचाना उसमें मुश्किल हो जाता है। तब क्या कहता है? हम जनातियत पहले से नहीं पीती है, ये नहीं कहता है कि जनातियत पहले से नहीं पीती है। तुमको दुनिया में कोई बताया नहीं किया था तो उसने क्या कहता था? थोड़े पैसे पिए और थोड़ा की जा माने कर रहा है, बस हो गया। तो जाइए, किसको क्या लेना धरती पर? जिसको अपनी मर्जी जो करना करिए।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्रकार का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन की होती है। इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। कह रहा है हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता, जितना एक अणु की क्षमता होता है, और ऑक्सीजन के 4 अणु की क्षमता के वो क्या होता है, ऑक्सीजन के 4 अणु के बराबर और हीमोग्लोबिन का एक अणु होता है। और हीमोग्लोबिन ज्यादा ताकतवर और बड़ा है ना, तो उसकी क्षमता अधिक है। इसीलिए कह रहा है इसी लक्षण के कारण ऑक्सीजन का वाहक भी कहलाता है। और ऑक्सीजन के किसके विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों को क्या करता है, अब जितने भी श्वसन क्रिया करते हैं ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो जहाँ पे फेफड़ा है, फेफड़ा क्या करता है, पंपिंग करके जो है ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, और वो ऑक्सीजन जो है आपका आरबीसी नली में मिल जाता है। आरबीसी नली मतलब लाल रक्त कोशिका का जो नली, जो रास्ता है ना, उसी में हवा क्या हो जाता है, मिल जाता है ना, और मिल करके जहाँ जहाँ कोशिका है, जहाँ तक ब्लड जाता है, वहां तक साथ साथ ऑक्सीजन भी चला जाता है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग करके एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है, और यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से संयोग करके अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसको समझिएगा डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम हम लगता है ऐसे भी पहले बता चुके हैं, लगता है 9th क्लास में, आप लोग याद होगा कि नहीं। जैसे क्या है, हृदय है, तो हृदय से ही जो एक पाइप निकलती है जो हमारे शरीर के पूरे भागों में फैला होता है, ठीक है। और ये पाइप जो है ना, इस तरह से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसी से बहुत सारा नली निकला हुआ रहता है ना, इस तरह से पूरे शरीर में फैला होता है ना, जिसको हम लोग नस कहते हैं पूरे शरीर। हाँ, इसी में नली हो गया, इसी से कट करके हाथ में गया, इसी से कटकर पैर में गया, इसी से कटकर इधर गया, पूरा कट करके फैला हुआ जाल की तरह है। समझ गए, नली होता है, पाइप पतला पतला देखिएगा। अरे हम लोग बहुत देखिएगा, ऐसा मिलेगा इस तरह का, ठीक है ना, इसमें नली होता है। हाँ, तो नहीं काटे इसलिए नहीं पता होगा, ठीक है। तो हृदय से जो है नली जब प्रारंभ होती है, इसके साथ छोटे बड़े बहुत सारे नलिकाएं जुड़ जाती है ना, जिसे समझता है एक बड़का वो नाला है और हम छोटा छोटा नली ऐसा मिलल रहता है, बस वही चीज। अब क्या होता है, यहाँ से जो है रक्त, हृदय से रक्त निकल गया ना, कहाँ, कोशिका की तरफ जाने के लिए। और ये रक्त जब निकल गया कोशिका की तरफ जाने के लिए, तो यहाँ तक कोशिका है, यहाँ भी कोशिका है। कोशिका तुम्हारे पूरे शरीर में है, पूरा शरीर ही कोशिका कहलाता है। अब देखिए, ये रक्त यहाँ से क्या निकला था, आरबीसी होकर लाल वाला, और ये यहाँ पे आपका फेफड़ा भी है। क्या है, फेफड़ा क्या करता है, हवा को जम करके अंदर की ओर ग्रहण करता है, और ये हवा ले करके जो है नली के द्वारा यहाँ से निकलकर जो है हृदय के साथ ये रक्त वाला जो नली है ना, इसी में प्रवेश कर जाता है। रक्त भी इसी से जा रहा है और ये हवा भी इसी से। तो अंदर तो आरबीसी था हीमोग्लोबिन वाला, और इसमें फेफड़ा से ऑक्सीजन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रक्त में यानी जो आरबीसी उसमें क्या हीमोग्लोबिन है, और जो हवा जा रहा है उसमें क्या है, ये दोनों तो नली में जाएगा ना। और जब ये और ये दोनों प्लस होता है, जुड़ता है, बराबर बना लेता है,
क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कह सकते हैं कि रक्त नलिकाओं में जब आरबीसी और ऑक्सीजन आपस में मिल जाता है तो मिलने के बाद एक नया अवयव ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कोई पूछेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तो हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, रक्त वाहिनियों में आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है, संयोग कर लेता है, तो मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है या बनाता है। समझ में आया? और इसमें आगे कहिएगा और ये जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे क्यों बढ़ेगा, इसमें कुछ जाएगा, कुछ इसमें पूरे शरीर में फैल जाएगा ना, तो सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कोशिका तक आता है ना यहाँ से, तो यहाँ से आने के बाद फिर ये टूट जाता है। कोशिका में जैसी कोशिका के पास में आता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट करके फिर से अलग अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। और यहाँ से अलग होने के बाद जो है जितने भी आप यहाँ से ब्लड के साथ पोषक तत्व आ रहा है वो सभी कोशिका यूज करता है और उससे ऊर्जा का निर्माण करता है। सभी आपका शरीर में ऊर्जा बनाने वाले कौन है? कोशिका। कोशिका ही आपका ऊर्जा बनाता है और ऊर्जा बनाने के बाद जो हमारे शरीर को एनर्जी है ना, शक्ति देता है, तो हम लोग काम करते हैं। तो ये रक्त जो है सभी शरीरों में फैला होता है और इसके साथ ऑक्सीजन होता है और कोशिका के पास जाने के बाद अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? टूट जाता है, अलग हो जाता है और कोशिका आपका ऊर्जा का निर्माण करता है। और यहाँ से जो कोशिका अपना ऊर्जा का निर्माण किया तो ऑक्सीजन को तो अपना अंदर मिला लेता है बाहरी शोषण के कारण, है ना। यहाँ ऑक्सीजन मिल जाता है और जो उसके अलावे और कुछ हवा आता है जिसे CO2 कहते हैं, तो यहाँ से जो है काम करने के बाद कोशिका जब ऊर्जा बना लेता है तो वापस भी आता है। क्या करता है? यहाँ से जिसे है ना, ये कोशिका है, यहाँ से पुनः फिर से वापस आएगा, ठीक है ना। दूसरा रास्ता, दूसरे रास्ते में आता है। तो यहाँ से कोशिका को ऊर्जा बनाने वाले क्या आ रहा है? CO2 आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रहेगा? हीमोग्लोबिन तो हल करेगा। तो यहाँ से कोशिकाओं के साथ जो बच गया जो आपका CO2 गैस बाहर तो निकलेगा ना, ऑक्सीजन को ग्रहण किया और CO2 को बाहर दे देगा और उसके साथ क्या मिला हुआ है? हीमोग्लोबिन। अब ये दोनों जब मिलेगा, यहाँ जैसे ऑक्सीजन मिला था, हीमोग्लोबिन मिला था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिल रहा है, तो मिलने के बाद क्या बना लेता है? डीऑक्सी नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये वापस आने वाले के द्वारा होता है और ये जाने के लिए होता है। जब यहाँ से रिफंड होकर जब कुछ बच जाता है CO2 तो वहां से नाक के द्वारा बाहर निकलती है और जाने वक्त ऑक्सीजन के साथ मिलकर जाती है। तो जाने के वक्त बनाता ऑक्सी हीमोग्लोबिन और आने के वक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, इसकी डायग्राम बना लीजिए आप। बना लीजिए जैसे कि मोटा मोटी एक समझ जाएंगे उससे। नींद आ रहा है अब इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन मिलता है तो मिलकर एक नया अवयव ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
आरबीसी में जब कोशिका के द्वारा आरबीसी में जब कोशिका के द्वारा CO2 आरबीसी में जब कोशिका के द्वारा CO2 उत्सर्जित किया जाता है तो CO2 तथा हीमोग्लोबिन CO2 तथा हीमोग्लोबिन मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन हम लोग गंदी लिखी है, यही बात सकते हैं। अच्छा सुधार लीजिएगा हीमोग्लोबिन। हाँ जो हंस में हंसी का तरीका होगा सब उसी में हाँ सब में आपने हंसी का तरीके के साथ बड़ी होगा। नीचे वाला लिखे हैं क्या? अभी तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक आयन न्यूक्लियस पाए जाते हैं, है ना। और ये जो है श्वेत रंग का होता है, यह अनियमित आकार का। अनियमित आकार का मतलब होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता, कभी बड़ा कभी छोटा कभी अलग अलग तरीके से बन जाता है। केंद्रक होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसका रंग श्वेत होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? श्वेत। और हीमोग्लोबिन पाया जाता तो लाल हो जाता है, श्वेत होता है। और कोई पूछेगा डब्ल्यूबीसी का रंग उजला क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हाँ रक्त पट्टिकाणु पट्टिकाणु इसको कहते हैं पीएलटी, है ना। रक्त पट्टिकाणु क्या कहलाता है? तो रक्त पट्टिकाणु हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। थक्का मतलब समझते हैं ना? Yes, sir. जमाने में हाँ थक्का बनाने में मदद करता है।
बेहतर है ना? अब हृदय का ब्लड वाला खत्म हो गया। इसमें बस यही था ध्यान रखने का। इसमें हमारे शरीर में रक्त का 2 भाग होता है, एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। बताए ना, तरल भाग जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है और ठोस भाग में 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीएलटी। अब तीनों बारे में बताया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है आरबीसी, जिसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बनाता है वहां ध्यान देना है।